अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में जारी हैं और आज मेलबर्न में शेड्यूल दोनों मैचेस बारिश के बायस मंसूख कर दिए गए हैं, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और आयरलैंड को एक एक पॉइंट मिल गया है। पाकिस्तान को कल जिम्बाब्वे के हाथों अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप से जुड़ी मजीद खबरों पर तबसरा भी करेंगे। आप देख रहे हैं T20 आलमी कप की खुसूसी नशरियात अब तक क्रिकेट वर्ल्ड कप और मैं हूं दरख्शां बतूल और मैं हूं राव बासित अली। कराची स्टूडियो से हमारे साथ अब तक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद अवान और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल। सबसे पहले बात कर लेते हैं उबैद अवान से। उबैद, सबसे पहले कमेंट कीजिएगा कि आज के जो मैचेस हैं बारिश की नजर हो चुके हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ जो अपसेट शिकस्त हुई है, क्या कोई अंदाजा कर सकता था कि एक लो स्कोरिंग मैच में पाकिस्तानी टीम इतनी बुरी तरह से परफॉर्म करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी राव बासित, पाकिस्तान ने कल जो परफॉर्मेंस पेश की उसका किसी को भी आइडिया नहीं था और लग नहीं रहा था कि ये पाकिस्तान की टीम खेल रही है। जिस तरह से विकेटें गंवाई गई, जिस तरह से डिसीजन लिए गए फील्ड के अंदर, तो किसी भी तरह से वो पाकिस्तान के शायान शान नहीं था या पाकिस्तान की टीम अपने उस फॉर्म के अंदर उस मकाम के ऊपर नज़र नहीं आई जो कि पाकिस्तान का है, और जिस तरह से खेलना चाहिए था वो उसके बिल्कुल करीब भी नहीं गए। और जिस तरह से हमारे पूरी बैटिंग लाइन ने परफॉर्म किया, बॉलर्स हमारे शुरू में नाकाम रहे और एक ऐसी परफॉर्मेंस थी पूरी टीम की तरफ से कि उसमें से मस्बत चीज़ें निकालना जो है वो बड़ा मुश्किल है। और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ना फील्ड के अंदर हमारे कुछ डिसीजन जो है वो काम आ रहे हैं, ना बैटिंग में कुछ चल रहा है, ना बॉलिंग में कुछ चल रहा है। तो इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। टीम की परफॉर्मेंस की बात तो बाद में आती है, उससे पहले तो कप्तान की परफॉर्मेंस पर ही सवारी निशान लग जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, कप्तान का जो अपनी परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है उसके ऊपर। अगर हम इंडिया के खिलाफ देखें पहले मैच में तो वो गोल्डन डक पे गए और फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ एक ऐसे मैच में जो कि लो स्कोरिंग मैच था, उन्हें विकेट पर रुकना चाहिए था, उन्हें टीम को एक अच्छा स्टैंड देना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ 4 रन बना पाए, जो कि इस तरह की परफॉर्मेंस है। 2 मैचेस के अंदर कप्तान बिल्कुल नाकाम रहे, न सिर्फ अपनी कप्तानी में बल्कि बैटिंग में भी, जो कि उनका असल शोबा है, वहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। तो इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जब ऊपर से विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो फिर नीचे बैट्समैनों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि, और सारी दुनिया जानती है कि हमारा मिडल आर्डर और लोअर मिडल आर्डर जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर भरोसा किया जा सके। तो हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं उनको विकेट पर रुकना होता है और उनको हदफ को आसान बनाना होता है, एक अच्छा स्टैंड देना होता है। जब अगर हमारा टॉप ऑर्डर किसी मैच में नाकाम होता है तो हम वैसे ही हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आगे कुछ होने वाला नहीं है। बुशरा, यही बात है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ शिकस्त की वजूहात जो है वो समझ नहीं आ रहा क्या सामने आई है। पावर प्ले में बॉलिंग ने काम नहीं दिखाया, टॉप ऑर्डर भी नाकाम हुआ, मिडिल ऑर्डर ने भी परफॉर्म नहीं किया। क्या समझती हैं, या फिर कप्तानी खराबी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरख्शां, हाईली एम्बैरेसिंग सिचुएशन मैं ये कहूँगी कल के मैच के बाद। पाकिस्तान ने जो कि बहुत लग रहा था कि जिम्बाब्वे जो है वो आसान टीम है, लेकिन मैं उसके बावजूद कहती रही हूँ पाकिस्तानी टीम की हालत देखने के बाद अभी तक कि इसको आसान मत लें, जिम्बाब्वे को या किसी भी टीम को आसान मत लें, क्योंकि आपकी अपनी जो सिचुएशन है वो किसी करवट नहीं बैठ रही है। आपकी बैटिंग की जो सिचुएशन है वो एशिया कप से लेकर अभी तक, मैं कहूँगी कि पिछले T20 में भी आपने जहाँ पर सेमीफाइनल में लूज़ किया था मैच, वहाँ से ही आपकी सिचुएशन गिरना शुरू हुई और आप अभी तक नहीं संभल पा रहे हैं। आप सवालात उठते हैं एवरेज सिलेक्शन के ऊपर, सवालात उठते हैं आपकी फिटनेस के ऊपर, सवालात उठते हैं सिलेक्शन कमेटी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, इसके अलावा शोएब मलिक को सीनियर खिलाड़ियों को ऐड ना करने के ऊपर सवालात उठते हैं। जब इन चीज़ों के ऊपर सवालात हल नहीं होंगे तो तब तक ये सिचुएशन बनती रहेगी। कल भी हमने ये देखा, आप बात कर रही हैं कि बॉलिंग इब्तिदा में पावर प्ले में ठीक नहीं थी, तो ठीक है, टीम ने अच्छा जिम्बाब्वे ने प्ले किया, पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज किया, लेकिन हमारे बॉलर्स ने काम करके दिया है। लेकिन हमारे बैट्समैन अगर 130 को भी ना कर सकें कवर अप,
तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई इंसल्टिंग और इंतहाई एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि आप 130 जैसा टोटल स्कोर को भी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। नवाज जो 3 स्कोर के लिए भी नहीं चल पाए, हमारे इतने सीनियर खिलाड़ी हैं और वो 3 स्कोर भी नहीं करके हमें दे पाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल में इन खिलाड़ियों को बैठ जाना चाहिए, कोई और शोबा अख्तियार कर लेना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट इनके बस की बात नहीं रही है। आप देखें कि हमारे जो मिडल ऑर्डर है वो कितना बुरी तरह फ्लॉप है। मिडल ऑर्डर पे हम चीखते रहे, बोलते रहे कि वर्कआउट करें, लेकिन उस मिडल ऑर्डर तो ना चला, साथ ही साथ हमारे ओपनर भी बैठ गए। हमें समझ नहीं आता है कि इनको बिल्कुल अभी तक बुशरा, यहाँ कोई एक मैच की बात नहीं हो रही है, ये मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर की बात हो रही है। तमाम मैचेस की अगर सूरत हाल देखी जाए तो तमाम मैचेस की सूरत हाल में बिल्कुल सेम सिचुएशन है कि टॉप ऑर्डर बिल्कुल नाकाम है, मिडिल ऑर्डर कभी चलता है कभी नहीं चलता, बिल्कुल नाकाम है। बॉलिंग की बात की जाए तो कुछ ऐसे फैसले नजर आते हैं कि अगर कोई बंदा अनफिट है तो मेरा ख्याल है उसे रेस्ट का मौका देना चाहिए और किसी और को मौका देना चाहिए। और बहुत से डिसीजंस ऐसे नजर आते हैं, आपको क्या डिसीजंस ऐसे नजर आते हैं कि बाबर आजम को उनको चेंज करने की जरूरत है और अगले मैच में क्या लामल होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और किस तरह से पाकिस्तान इन रहे वर्ल्ड कप के अंदर? राव, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी, आपसे मुझसे सवाल किया आपने? जी 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 जी, जहाँ तक आपने बाबर आजम की बात की है तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये वर्ल्ड कप खत्म हो तो बाबर आजम ज़रा कैप्टेंसी से साइड पे हो जाएं तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। उनको अपनी गेम पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि बाबर आजम शायद अंडर प्रेशर है, ना उनकी अपनी गेम रही है, ना उनकी कैप्टेंसी में कोई फैसले अच्छे जा रहे हैं। वो बस एक बड़ी जो है ना वो डर के भी खेल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, ना वो रिस्क ले पाते हैं कि आप किसी बॉलर को जो है वो इस्तेमाल, इफ्तिखार की जहाँ तक हम बात करते रहे पिछली दफ़ा भी, कल भी अगर वो इफ्तिखार से एक ओवर करवा लेते तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी हर्ज नहीं थी। आप जिम्बाब्वे की साइड को देखें कि कल उन्होंने बॉलिंग में कितनी वैरायटी को यूज़ किया है। ये चीज़ होती है कैप्टेंसी की, आप अगर रिस्क नहीं थोड़ा बहुत ले पाते हैं तो मेरे ख्याल में आपको जो है वो इतना ज़्यादा डर के खेलेंगे तो ये गेम आपकी किसी सूरत भी अच्छी नहीं होगी। बाबर आजम की अपनी गेम बड़ी डिस्टर्ब है। अभी तक हम देख रहे हैं कि एशिया कप से लेकर अभी तक बाबर आजम या तो बुरी शॉट लगाकर आउट हो जाते हैं या वो बिल्कुल ही जो है वो विकेट पर ठहरे रहते हैं और बॉल्स को ज़ाया करते रहते हैं। तो उनको अपनी गेम पर फोकस करना चाहिए। दूसरी बात, मेन चीज़ ये थी कि यहाँ पर डे फर्स्ट से हम बोल रहे थे कि अनफिट लोगों को आप लेकर चल रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने हमारे लिए अभी तक क्या किया है? अभी तक 2 मैचेस खेले हैं, उनकी फिटनेस आपके सामने है कि अगर वो फिट नहीं है तो आप उनके ऊपर क्यों दबाव डाल रहे हैं? और मैं तो ये कहती हूँ कि शाहीन शाह को खुद ही फैसला ले लेना चाहिए था। यहाँ पर तो खिलाड़ियों के ये भी मसाइल हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर हम किसी एक सीरीज से बाहर हो गए तो शायद हम वापस ना आ पाएं। तो आप अपने साथ खुद भी जुल्म कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के साथ कर रहे हैं, अपनी टीम की परफॉर्मेंस के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर टीम की जीत बहुत ज़रूरी थी, ना कि आप सेल्फिश होकर इनिंग्स खेलें कि आपने अपने आप को लाजमी रखना है टीम में। बुशरा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सेल्फिशनेस तो हमें बहुत सारे मैचेस में नज़र आती है। एशिया कप में भी हमने देखा कि वो टिक के अपने रिकॉर्ड्स उन्होंने पूरे बना लिए, भले बॉल ज़ाया होते रहे, विकेट पे उन्हें टिकना था, अपने रिकॉर्ड्स उन्होंने कायम करने थे। उबैद, आप बताइएगा कि 130 का स्कोर बहुत छोटा स्कोर है, कोई छोटी टीम होती तो वो भी इसको अचीव कर सकती थी। आपको ये लगता है थोड़ा सा कि ज़रा कॉन्फिडेंट हो गए थे हमारे प्लेयर्स के 130 तो हम अचीव कर लेंगे, इसकी वजह से शायद ये स्कोर नहीं पूरा कर पाए? बिल्कुल, आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंट नजर आएगा। नहीं दरक्षा, मेरे ख्याल में प्लानिंग की कमी थी और प्लानिंग हमारी थी ही नहीं। हमारे कोचेज आप देखें कि हमारे पास जो है वो मोहम्मद यूसुफ बैठे हैं, मैथ्यू हेडन बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनका क्या काम है? अगर वो ड्रेसिंग रूम में उनकी मौजूदगी के बावजूद पाकिस्तान टीम का ये हाल है तो मैथ्यू हेडन को बार बार क्यों अपॉइंट किया जाता है? पिछले वर्ल्ड कप में भी वो टीम के साथ थे। हमें जो है वो एक मैच अगर इंडिया वाला लें तो उसमें अच्छी बैटिंग नज़र आई है, उसके अलावा टीम का वही हाल है। यहाँ देख लें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन होने के बावजूद, ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड होने के बावजूद, ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट होने के बावजूद टीम का ये हाल है। तो उनके अपॉइंटमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? आप अगर आपने पैसा ही खर्च करना है तो फिर पाकिस्तानी कोचेस के ऊपर करें, फिर आप जवेद मियादाद को रखें, फिर आप ज़हीर अब्बास को लेकर जाएं, फिर आप के पास जो अपने प्लेयर हैं, वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, आप उनको हायर करें। आप शान टेट और मैथ्यू हेडन को क्यों पैसे दे रहे हैं? क्या डिलीवर किया उन्होंने? बिल्कुल सही कह रहे हैं उबैद। इसी पे हम मजीद भी बात कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मौजूद रहेगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम नाज़रीन, हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं उबैद अवान और बुशरा गुल। तो बात कर लेते हैं उबैद अवान से।
उबैद, बाबर की कप्तानी की तो बात हो गई। 4 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया तर्ज के लिए पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। आप क्या समझते हैं, स्ट्रक्चर तो बदलते जा रहे हैं लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, क्या खिलाड़ियों की सोच भी बदलने की जरूरत है? जी राव बासित, जब तक हमारी अप्रोच चेंज नहीं होगी, जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा, तो स्ट्रक्चर चेंज करने से हमने मुश्किलात ही देखी हैं पाकिस्तान क्रिकेट में और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि खिलाड़ी रोज़गार से महरूम हुए, खिलाड़ी अपनी जॉब से महरूम हुए और उन पर क्रिकेट के दरवाजे बंद हुए, चीज़ें और उनके लिए मुश्किल हो गई हैं। जो स्ट्रक्चर नया लाया गया है उससे कोई नई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नए खिलाड़ी नहीं आए और कोई नई क्रिकेट ऐसी हमें देखने को नहीं मिली जिससे हम कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर जो है वो अच्छा नज़र आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उसका नुकसान हो रहा है। और पाकिस्तान टीम के ऊपर देखें तो हमें कोई भी असर नज़र नहीं आ रहा नए स्ट्रक्चर का या नए बोर्ड का या कोई भी ऐसी चीज़ जो पिछले 3-4 साल से चली आ रही हो तो पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान टीम के लिए कुछ नई चीज़ हुई हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बदला। पाकिस्तान टीम आज भी 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रही है और आज भी हम देख रहे हैं कि हमारी वही डिफेंसिव अप्रोच है, वही डिफेंसिव सोच है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं और वही हमें ले डूबती है। जो टीमें अटैकिंग क्रिकेट खेलती हैं, जो टीमें वक्त के साथ अपने आप को चेंज करती हैं, वही कम्पीट करती हैं और वही आगे जाती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी टीम ऐसा कुछ नहीं कर रही। पाकिस्तान की जो T20 टीम है उसके साथ मोहम्मद यूसुफ और जो कोचेज़ हैं, सकलैन मुश्ताक को देख लें या मैथ्यू हेडन हैं या शॉन टेट हैं, उन्होंने T20 क्रिकेट कितनी खेली है, T20 का उन्हें कितना तजर्बा है या कोचिंग का उन्हें कितना तजर्बा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ टाइम ज़ाया हो रहा है, पैसा बर्बाद किया जा रहा है और पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। मेरे ख्याल में अब वर्ल्ड कप के बाद टीम के अंदर बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है, कप्तान की भी तब्दीली की ज़रूरत है, क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी तब्दीली की ज़रूरत है। अच्छा उबैद, ये बातें आप अभी जो कर रहे हैं बहुत जज्बाती हो कि हमारी पूरी कौम ही जज्बाती हुई भी और यकीनी तौर पर हम सब बहुत गुस्से में होते हैं जब हमारी टीम स्कोर नहीं कर पाती है। लेकिन हमने ये चीज़ भी तो देखी है कि हम अगर एक मैच जीत जाते हैं तो फिर हमें तुमसे प्यार है और हमारा कैप्टन और हम सारी खामियों को पसे-पुस डाल देते हैं और जो मैच जीते हुए होते हैं हम उस पर वाह वाह करना शुरू कर देते हैं। तो हमें अपने रवैये में भी तो थोड़ी सी तब्दीली चाहिए। हमें ये भी चाहिए, जब टीम अच्छा खेलेगी तो हम वाह वाह ज़रूर करेंगे, लेकिन जब बुरा खेलेगी तो हम गलतियों की निशानदेही भी करेंगे। हम कैसे कह दें कि कल पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा खेला है, हम कैसे कह दें कि बाबर आजम की कप्तानी बहुत अच्छी रही है। सिर्फ कहना ही सब कुछ तो नहीं है ना, फिर उसके बाद मुसलसल एक रवैया भी रखना चाहिए ना जब तक कि खामियां दूर ना हो जाएं। जब अच्छा करेंगे तो अच्छा बताएंगे, जब गलतियां होंगी तो हम गलतियां बताएंगे और ये वो गलतियां हैं जो पिछले कई सालों से चली आ रही हैं लेकिन उनको सही करने की कोशिश ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं करते गलतियां? ये हम देखते हैं कि प्लेयर्स चेंज हो जाते हैं लेकिन खामियां वहीं की वहीं रहती हैं। यही देख लेना, मिडल आर्डर का हमारा मसला जो है वो कब से चला आ रहा है। जब से मिसबाहुल हक कप्तान थे, जब से मिसबाहुल हक कोच थे, वो छोड़ के गए, बाबर आजम कप्तान हो गए, उसके बाद भी हमारा वही हाल है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट की जो असल तबाही शुरू हुई है वो मिकी आर्थर को हेड कोच से हटाने से और सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने के बाद से जो तबाही शुरू हुई है पाकिस्तान टीम की, आज तक हम उससे संभल नहीं पाए हैं। आज तक पाकिस्तान टीम वो काम नहीं कर पाई है जो मिकी आर्थर और सरफराज अहमद ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी में किया था। आए दिन खबरें चल रही होती हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे देखा जा रहा होता है, सोशल मीडिया पे भी ये सवालात उठाए जा रहे होते हैं कि चीफ सेलेक्टर कहा यह जा रहा होता है कि वो अगर कोई फैसला कर लेते हैं तो उससे टस से मस नहीं होना चाहते और टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से भी जो है ना वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते। बिल्कुल ऐसे ही है राव बासित। अभी देखें कि जब T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद हर किसी ने कहा कि इस टीम में तब्दीलियों की ज़रूरत है। ये टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाएगी और वही हो रहा है। लेकिन चीफ सेलेक्टर ने और कप्तान ने कहा कि नहीं जी, हमने जो सिलेक्ट कर लिए यही खेलेंगे, चाहे ये परफॉर्म करें या ना करें, चाहे हारें या जीतें, हमने इन्हीं को खिलाना है। हमने अच्छी टीम सिलेक्ट नहीं करनी, हमें लोगों की बातों से कुछ नहीं लेना देना। हमने जो फैसला किया है हम उसी के ऊपर कायम हैं और वही करेंगे और उसका नतीजा सबके सामने है। इसी पे बात करते हैं। बुशरा, आप क्या कहेंगे इस बारे में सिलेक्शन के हवाले से?
वही बात आ जाती है कि जैसे आप कह रही हैं कि गम और गुस्सा शदीद है, तो गम और गुस्सा तो बनता ही है दरख्शां, क्योंकि देखें नो डाउट पाकिस्तानी टीम जब भी जीतती रही है तो हम उनकी गलतियों पे भी बात करते रहे कि जीत को तो सेलिब्रेट करें लेकिन अपनी गलतियों पर भी काम करें जो आपने कमी कोताहियाँ हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि हमारी टीम में ही गलतियाँ हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जो उस जीत को ही बस दिमाग में रखते हैं और ये नहीं देखते कि फलाने प्लेयर में क्या कमी है, या टीम में 11 खिलाड़ी जिन्होंने परफॉर्म किया है उन 11 खिलाड़ियों में से किसने परफॉर्म किया, किसने क्या गलती की, ये चीजें निकल जाती हैं, सिर्फ जीत सेलिब्रेट होती है। अब मैं हैदर अली की बात करूंगी कि हैदर अली को बड़ी प्रायोरिटी हासिल है टीम में सिलेक्शन में, तो हैदर अली कर क्या रहे हैं? मुझे तो वो एक डमी का किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। आते हैं, ग्राउंड को देखते हैं, विकेट पर ठहरते हैं और बस उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। आपके समझती है कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी आपकी नजर में हैं जिन्हें रिप्लेस किया जाना चाहिए और किन खिलाड़ियों से रिप्लेस किया जाना चाहिए? जी बुशरा। देखिए जी, सिलेक्शन की बात जहां तक मैंने की है, स्क्वाड ही आप ऐसा लेकर चले हैं कि आपका फेवरेटिज्म वहां पर दिखा है कि अनफिट लोगों को और ऐसे खिलाड़ी जो कि परफॉर्मेंस में नहीं हैं उनको आप लेकर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी चले, परफॉर्मेंस अगर उनकी एक मैच में नहीं चली है तो दूसरे मैच में होनी चाहिए थी। हम हैदर की जगह अगर फखर को कहते हैं तो फखर तो फिट ही नहीं है, हम कैसे जो है वो दूसरे खिलाड़ी की बात करें। शोएब मलिक को आपने प्रायोरिटी नहीं दी, शोएब मलिक के साथ आपकी क्या जिद चल रही है? यहाँ तो सबसे पहले बात आती है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कि आपने टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर करना है या आपने फेवरेटिज्म करना है। जब तक हमारी टीम से खेल में से सियासत नहीं जाएगी तब तक हमारी परफॉर्मेंस ऐसी ही रहेगी। मैं कहती हूं कि हमारी कैप्टेंसी में बहुत बड़ा डिजास्टर आ चुका है। ये वर्ल्ड कप खत्म हो तो इसके बाद जो है प्रॉपरली गेम को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब सिलेक्शन के ऊपर, टीम के प्लेयर्स के ऊपर वर्कआउट करना चाहिए और प्लेयर्स को खुद भी अपनी परफॉर्मेंस और अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, फिटनेस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है और डिस्कशन का सिलसिला इसी तरह से जारी है। मुख्तलिफ डिसीजन पड़ेंगे वर्ल्ड कप के कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले हैं जिस पर चीफ सेलेक्टर पर भी सवाल निशान उठता है, कप्तान पर भी सवाल निशान उठता है। तो अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वर्ल्ड कप पहले हम उबैद और बुशरा से बात कर रहे थे, उसी कंटिन्यू करते हैं। उबैद, बाबर आजम की कप्तानी पर बात कर रहे थे, जदीद क्रिकेट के लिहाज से वक्त के साथ और मैच की सिचुएशन के साथ अपने फैसले क्यों नहीं बदलते? जी दरख्शां, बाबर आजम जो चीज़ सोचकर आते हैं मैच से पहले वो उसी पर चलते रहते हैं और टीम की सिचुएशन, मैच की सिचुएशन जब चेंज होती है तो उस वक्त तमाम कप्तान और उनका कोचिंग स्टाफ जो है वो बार बार अपने डिसीजन को चेंज करता है। प्लान बी को यूज़ करते हैं, सी प्लान को यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ तजर्बे करते हैं ताकि कोई नया काम किया जा सके जिससे कोई फ़ायदा हो। लेकिन पाकिस्तान टीम ऐसा कुछ नहीं करती, ना ही कोचेज़ बाहर से कोई पैगाम भेजते हैं कप्तान को कि अब आपका ये प्लान नहीं चल रहा तो इसको ऐसा कर ले। इस खिलाड़ी के खिलाफ अगर स्पिन बॉलर नहीं चल रहे तो इसको यहाँ पर फास्ट बॉलर लगाना चाहिए। उबैद, ये तो बात ठीक है आपकी कि डिसीजंस चेंज करने चाहिए सिचुएशन के मुताबिक, लेकिन आप क्या समझते हैं अब पाकिस्तान 2 मैचेस हार चुका है और पाकिस्तान के कितने मौके बने रहने के, इस गेम में इन रहने के, और कौन कौन सी सिचुएशंस बन सकती हैं पाकिस्तान के लिए, ज़रा इसको क्लियर कीजिएगा। चांसेस अभी भी हैं पाकिस्तान के पास सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए, लेकिन अब मेहनत पहले से डबल करनी होगी और दूसरी टीमों पर भी डिपेंड होगा। डिपेंड इस तरह से होगा कि अगर इंडिया हराता है साउथ अफ्रीका को और पाकिस्तान हराता है साउथ अफ्रीका को, उसके बाद पाकिस्तान ने अपने दोनों मैच जीतने हैं, नीदरलैंड के ख़िलाफ़ भी और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी, और वाज़े मार्जिन से जीतने हैं। अपना रन रेट बहुत अच्छा करना है, तब जाकर कहीं चांस बनेगा पाकिस्तान का कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमें सेमीफाइनल तक जा सकें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सका, एक मैच भी हम लूज़ कर गए या इंडिया ने हरा दिया या साउथ अफ्रीका ने हरा दिया इंडिया को, तो फिर हमारा कोई चांस नहीं बनेगा। अच्छा बुशरा, आपसे भी एक सवाल ये बनता है कि मौसम का बड़ा अमल दखल देखने में आ रहा है मैचेस में, बारिश हो जाती है, पॉइंट्स एक एक मिल जाते हैं, तो आप क्या समझती हैं कितना मुतासिर हो रहा है ये वर्ल्ड कप? बिल्कुल जी, और सबसे पहले उबैद ने एक बात की है जिस पे मेरा एक बड़ा ही लाइटर मूड बना है। मैं उबैद से पूछूंगी कि उबैद, आप कह रहे हैं कि पहले से हमें डबल मेहनत करनी होगी, तो बॉलिंग के अलावा क्या हमने किसी डिपार्टमेंट में मेहनत की है? जो कोई हमें मेहनत कहीं पे नज़र आई है कि हम कहें कि हमने डबल करनी है? नहीं, इंडिया के खिलाफ मैच में हम अच्छा खेले, इतना बुरा नहीं खेले,
और अब मज़ीद आगे मैचेस जो है, हमारा एक बड़ा मैच जो है वो साउथ अफ्रीका से है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और बाकी मैच उसके अलावा कॉन्फिडेंस हमारा नहीं बढ़ रहा, तो मेरे ख्याल में अच्छा, हमें जो है वो बहुत ठीक ज्यादा जो है है। वो बुशरा और उबैद, आप दोनों अभी कन्वर्सेशन इसी तरह से जारी रखिएगा, हमें एक ब्रेक लेनी है और डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। यहीं से बात शुरू करेंगे, पॉइंट के वेदर पे बात हो रही थी और अभी एक ब्रेक लेने कहा जा रहा है। वेलकम बैक। पैनल में हमारे साथ बुशरा और उबैद मौजूद हैं। तो बुशरा, आपसे बात हो रही थी कुछ मौसम की, तो आज ग्रुप ए के दोनों मैचों की बात की जाए तो बारिश से मुतासिर रहे और मेलबर्न में एक गेंद भी ना फेंकी जा सकी। आपके समझती टीमों को कितनी परेशानी हो रही है? बुशरा, आपको हमारी आवाज आ रही है? बुशरा से तो बात नहीं हो पा रही है, तो उबैद का रुख कर लेते हैं। उबैद, आप भी बता दें कि मौसम की क्या अमल दखल है और कैसा अमल दखल है? मेलबर्न में आज भी एक गेंद भी ना फेंकी जा सकी, कितने मुतासिर हो रही है टीमें? जी राव बासित, सबसे ज़्यादा जो मुतासिर मैचेस हो रहे हैं वो मेलबर्न के हो रहे हैं और मेलबर्न में ज़्यादातर मैचेस जो है वो वॉश आउट हो रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो कंप्लीट हुआ था, उसके अलावा बाकी तमाम मैचेस मुतासिर हुए और आज तो एक गेंद भी नहीं हुई। मेरे ख्याल में इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो जो होस्ट टीम है और जो डिफेंडिंग चैम्पियन है ऑस्ट्रेलिया, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर पॉइंट टेबल पर देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया की टीम चौथे नंबर पर खड़ी है अपने ग्रुप में और सबसे ज़्यादा मुश्किलात उसी को हैं, क्योंकि सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं अभी उसके पास, अगरचे बाकी टीमों के पास भी 3-3 पॉइंट हैं। अगर देखें न्यूजीलैंड सबसे ऊपर है, उसके पास 3 पॉइंट हैं, फिर इंग्लैंड है, आयरलैंड है और उसके बाद चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आज का मैच जीतना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इंग्लैंड से उनका मैच था और ये मैच ना होने की सूरत में ठीक है उबैद, डिस्कशन को यहाँ रोकना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त वेलकम नाज़रीन, आपको बताएं इस वक्त ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सिलसिला जारी है और सनसनीखेज मुकाबलों का सिलसिला जारी है। ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ ग्राउंड में मैचेस हो रहे हैं, बारिशों का सिलसिला भी जारी है और इसी हवाले से आप देख रहे हैं खुसूसी नशरियात जुनून अब तक। मैं हूँ राव बासित अली। जी हाँ, और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बुशरा गुल हमारे साथ है, जबकि हेड ऑफ स्पोर्ट्स उबैद आवान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उबैद, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहेंगे और आपसे पूछना चाहूँगी कि जो ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के मुख्तलिफ ग्राउंड्स में जारी हैं। आज मेलबर्न में शेड्यूल दोनों मैचेस ही बारिश के बायस मनसूख कर दिए गए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और आयरलैंड को एक पॉइंट मिल गया है। किस तरह से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरक्षा बारिश जो है वो टीमों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस बन गई है इस टूर्नामेंट के अंदर और कई टीमें इससे मुतासिर हो रही हैं। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान दिफाई चैम्पियन ऑस्ट्रेलिया का हुआ है, जिसका होम ग्राउंड भी है और उसे अपने टाइटल का दिफा भी करना है, लेकिन इन बारिशों की वजह से और पहले मैच में जो उसको शिकस्त हुई है न्यूजीलैंड के हाथों, उसके बाद से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। और इस वक्त अगर पॉइंट्स टेबल पर देखा जाए तो ग्रुप ए में चौथी पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी है, जो कि किसी भी तरह मेरे ख्याल में ये टीम तो कंफर्टेबल नहीं होगी कि ये पोजीशन जो है उसके लिए, क्योंकि आयरलैंड भी उससे ऊपर है। तो 3-3 पॉइंट हैं इस वक्त न्यूजीलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के। तो बड़ा सख्त मुकाबला है ग्रुप ए में और जिस तरह की सिचुएशन बन रही है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है टीमों को, ख़ास तौर से इन बारिशों की वजह से, क्योंकि आज के 2 मैच जो है वो भी बारिश की वजह से नहीं हो सके और अफ़गानिस्तान की टीम के अब तक दोनों मैचेस जो है वो वॉश आउट हुए हैं। सिर्फ 2 पॉइंट हैं अफ़गानिस्तान के पास। इसी तरह आयरलैंड को फ़ायदा हुआ था बारिश का जब वो खेल रहे थे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और इंग्लैंड को पहली अपसेट शिकस्त हुई थी, तो उसका नुकसान इंग्लैंड को भी हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को भी हुआ है। तो टीमें काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही हैं बारिश की वजह से। पाकिस्तान का जो पहला मैच था उससे पहले भी काफ़ी प्रेडिक्शन थी, लेकिन उस दिन खुशकिस्मती से मौसम अच्छा हुआ और पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो कंप्लीट हुआ था, वरना वो भी बारिश की नज़र होता। बिल्कुल, काफ़ी टफ मैच भी चला था। तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान अब तक 2 मैचेस हार चुका है और अब सवाल ये पैदा होता है, बुशरा आपसे सवाल करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अब जो अगले मैच हैं उनकी क्या सूरत हाल होनी चाहिए और मुसलसल 2 मैच हारने के बाद अब क्या पाकिस्तान आपको चांसेस नज़र आ रहे हैं कि सेमीफाइनल तक पहुँच पाएगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राव बासत, जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान की अब क्या सिचुएशन है, तो यकीनन पाकिस्तान को अगले मैचेस ना सिर्फ बड़े मार्जिन से जीतने हैं, बल्कि पाकिस्तान अब जो है वो अगर मगर की भी सिचुएशन में चला गया है और दूसरों पे डिपेंड करने की भी सिचुएशन में जा चुका है। बहुत ज़रूरी है कि आगे जो साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच होने जा रहा है, इंडिया जो है वो अगर हरा देता है साउथ अफ्रीका को, तो मेरे ख्याल में सिचुएशन कुछ पाकिस्तान की आगे बन सकती है सेमीफाइनल की। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब रन रेट को भी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें जिम्बाब्वे की से जिस तरह की पाकिस्तान को हार हुई है, ये हार हम किसी सूरत नहीं देख सकते थे, क्योंकि देखें ये बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान का मैच जीतना। लेकिन पाकिस्तान जो है ना सिर्फ इस मैच को हारा है, बल्कि पाकिस्तान जो है बुरे तरीके से हारा है। तो अब आगे की जो सिचुएशन है वो अब डिपेंड भी दूसरों पे कर रहा है और अब जीत भी बहुत लाजमी है। और अब पाकिस्तान अभी तक तो बारिश के से कहीं पे इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अब आगे होना भी नहीं चाहिए। अगर किसी मैच में आगे बारिश हो जाती है कुछ भी, तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। लेकिन बहरहाल अब वेदर को भी देखना होगा कि बुशरा पाकिस्तान के लिए एक ये बात बहुत अच्छी है कि अब पाकिस्तान का कोई मैच मेलबर्न में नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मैचेस जो मेलबर्न में हो रहे हैं वो बारिश की नज़र हो रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो अगला मैच है वो पर्थ में है, उसके बाद सिडनी में है, फिर एडिलेड में है। तो पाकिस्तान का अब मेलबर्न में तो कोई मैच नहीं है। बिल्कुल, और ना ही कोई ऐसी सिचुएशन है कि हम वही बात आती है कि जब हम मैच हारते हैं तो लॉजिक भी हमारे पास बड़े आ जाते हैं उबैद, कि हम ये कह दें कि बारिश हो गई थी तो हमारी ये प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से हम मैच नहीं जीत सके। अब परफॉर्मेंस जो है वो हमें चाहिए और बहुत ज़रूरी है। देखें पहले भी मैच हम बुरी परफॉर्मेंस से लूज़ कर चुके हैं, तो अब बहुत ज़रूरी है कि परफॉर्मेंस जो है वो देनी पड़ेगी। और अगर आपने सेमीफाइनल की दौड़ में जाना है तो टीमों को ना सिर्फ हराना है बल्कि बड़े मार्जिन से आपको हराना होगा। बिल्कुल, लेकिन बुशरा हम ये भी देख रहे हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं जो कि बारिशों से बहुत मुतासर हुए हैं। अगर देखा जाए तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान खुद मेज़बान टीम को भी हो रहा है। क्या इसे आईसीसी की गलत प्लानिंग कहा जा सकता है? एक तो ख़राब मौसम में मैचेस रखे गए, दूसरा कोई रिजर्व डे भी इन्होंने नहीं रखा, क्योंकि प्रेडिक्शन तो पहले ही मालूम की जा सकती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और बिल्कुल ऐसा ही है। वहीं पर जी बुशरा, जी उबैद कंटिन्यू करें। जी मैं यही कहूंगी कि स्टार्ट से ही हमने ये कहा था कि वेदर प्रिडिक्शन, वेदर एडवाइजरी आपके सामने थी, ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड के सामने थी, आईसीसी के सामने थी। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को देखते हुए आपको रिजर्व डे का ऑप्शन जो है वो लाजमी रखना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब जी ठीक है, वेदर का बड़ा अमल दखल है और जाहिर है पाकिस्तान के हिस्से में मेलबर्न के अंदर मैचेस नहीं है, तो ये अच्छी बात भी है। पाकिस्तान को मौका मिलेगा परफॉर्मेंस बेहतर करने का, डबल मेहनत करनी होगी और अच्छा परफॉर्म करना होगा। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा और उबैद। डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ एक लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बुशरा और उबैद से बात कर रहे थे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से। उबैद आपकी जानिब आऊँगी, अगर पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ ख़राब परफॉर्मेंस का हम जायज़ा लें तो कौन सा वो एरिया है जिसको सबसे ज़्यादा जिम्मेदार करार दिया जा सकता है? देखिए दरख्शां, अगर हम बात करें जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ तो साफ नज़र आ रहा है कि हमें जो है वो हमारी बैटिंग ने लेट डाउन किया है। बॉलिंग हमारी फिर भी अच्छी रही है, लेकिन बैटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से हम इस मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरा कप्तानी की वजह से जो है वो हम इस मैच में शिकस्त से दो चार हुए हैं। कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस भी सवालिया निशान है और उनकी कप्तानी भी सवालिया निशान है, और ये वो चीज़ें हैं जिन्हें बेहतरी करने की ज़रूरत है ताकि इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम को जो है वो सेमीफाइनल की दौड़ में रखा जा सके, क्योंकि अगले मैचेस हमारे जो है वो काफ़ी टफ़ हैं। ख़ास तौर से साउथ अफ्रीका वाला जो मैच है तो उसमें कुछ भी हो सकता है, और अगर वो मैच पाकिस्तान ने लूज़ किया या बारिश की वजह से वो मैच ना हो सका तो फिर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। तो बुशरा आप बताएगा, क्या कप्तानी की वजह से बाबर आजम की बैटिंग मुतासिर हो रही है? पिछले कुछ अरसे से वो काफ़ी दबाव में भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं समझती हूँ कि बाबर आजम शायद यहाँ पर ना सिर्फ विकेट को समझ पाए हैं बल्कि वो डिसीजन में भी जो है वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं कि उन्होंने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या डिसीजन लेनी है। वो बड़ी कैलकुलेटेड सी कैप्टेंसी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है वो रिस्क नहीं लेते। आप कल ही देख ले, मैं जिम्बाब्वे की मिसाल देती हूँ कि 130 का हदफ उन्होंने दिया और उसके बावजूद उनके कैप्टन ने जो है वो 7 बॉलर्स को
इस्तेमाल किया है। 130 के भी वो स्कोर को जो अच्छे से डिफेंड कर गए हैं, लेकिन ये चीज़ होती है कि आप ये कम टोटल स्कोर को देखकर बिल्कुल ही जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज ना कर जाएं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है। अगर किसी एक बॉलर को बुरे तरीके से पड़ रही हैं, शॉट्स पड़ रही हैं, तो आपके पास अगर मजीद भी ऑप्शंस है और आप उनको इस्तेमाल ही ना करें या आप रिस्क की तरफ ना जाएं, तो मेरे ख्याल में हम डे फर्स्ट से यही बोल रहे हैं कि हमारे पास जो है वो इन 4 फास्ट बॉलर के अलावा भी जो है वो मौजूद थे बॉलर जिनको रिस्क के तौर पर या जिनको ऑप्शन के तौर पर आप एक ओवर देकर आजमा भी सकते थे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बॉलिंग का मसला नहीं है, यहाँ पर बैटिंग का मसला है, यहाँ बाबर की अपनी परफॉर्मेंस का मसला है। तो बहुत ज़रूरी है, मैं ये कहूँगी कि अब इस वर्ल्ड कप के बाद जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स का एहतसाब होना चाहिए बल्कि मैनेजमेंट का भी एहतसाब होना चाहिए जो कि सिलेक्शन करती हैं प्लेयर्स का, कि अब हमारे पास जो स्क्वाड आप लेकर गए हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप अनफिट स्क्वाड लेकर गए हैं, टीम की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रही है। इसकी क्या वजह है? जब तक इस चीज़ का एहतसाब नहीं होगा तब तक टीम की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकती। बुशरा, अगर हम देखें तो शाहीन शाह अफरीदी को मुसलसल खिलाने पर तनकीद हो रही है, वो मुकम्मल फिट दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप क्या समझ रही हैं कि अगले मैच में शाहीन को आराम करवाया जाएगा, उनका मुतबादिल आप किसको समझ रही हैं? देखिए जी, मैंने पहले भी बोला था इंडिया से मैच हारने के बाद और शाहीन की गेम देखने के बाद कि आपके पास हसनैन ऐसी ऑप्शन है कि जो यहाँ पर खेलते भी रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स पर, तो आप उनको मौका दें। हमने और शाहीन के बगैर एशिया कप भी खेला, हमने उनके बगैर ट्राई सीरीज भी खेली है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे बाकी प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। हम शाहीन की गेम को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन ये वक्त ऐसा है कि वो क्रिटिसिज्म अपने ऊपर खुद ले रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस से ले रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी गेम को, अपने फ्यूचर को बचाएं और थोड़ा सा रेस्ट कर लें और बाकी प्लेयर्स को आगे आने दें। ये सवाल था टीम की जीत का, ना कि सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस का सवाल था कि आप अपना सिर्फ फ्यूचर सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आप सेफ नहीं हो सकते। आपकी बुरी गेम जिस तरह से डिस्क्लोज होगी, आप उसी तरीके से आप डाउन होते रहेंगे। उबैद, आप क्या समझते हैं? जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त शायकीन और साबिक क्रिकेटर तो बहुत ज्यादा अपसेट हुए हैं, क्या खुद खिलाड़ियों को भी इसका एहसास होता होगा? जी, राव बासित खिलाड़ी भी इंसान हैं, वो भी इस चीज़ को महसूस करते हैं, और क्योंकि वो 22 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उन्हें पता है कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर सबसे पॉपुलर गेम है, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला गेम है, और लोग जो है बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से। जीत होती है जब तो खुशियाँ मनाई जाती हैं, और जब शिकस्त होती है तो उस पर लोग अफसरदा भी होते हैं। और माजी में तो बहुत ज़्यादा होता था कि टीवी भी तोड़े जाते थे और बहुत ज़्यादा रिएक्शन जो है वो सामने आता था, खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ रैलियाँ भी निकाली जाती थी। तो अब उतना तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब लोगों के दिल टूटते हैं तो अब सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो लोग अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं। खिलाड़ियों की तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई, लेकिन एक क्लिप जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था शादाब खान का, उसमें वो जब टीम वापस जा रही थी ड्रेसिंग रूम से, तो उस वक्त जो है शादाब खान बैठ गए गैलरी के अंदर, तो और उसको जो है वो टीम मैनेजमेंट का एक बंदा जो है वो आकर तसल्ली दे रहा है और उसको उठाया है। उसके अलावा हमने देखा कि जब आखिरी गेंद पर आउट हुआ तो उसके बाद वसीम जूनियर वहीं ग्राउंड पे बैठ गए थे विकेट के ऊपर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार किया था। तो ये चीज़ें हमें खिलाड़ियों की तरफ से भी देखने को मिलती हैं, लेकिन उम्मीद है कि इन गलतियों से, इन शिकस्तों से पाकिस्तान टीम कुछ सीखेगी। सीखना भी चाहिए और अपना मोराल हमारी टीम डाउन ना करे, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे मैचेस हैं। ये भी हो सकता है कि भारत के हाथों जो सामना करना पड़ा उससे हमारी टीम का मोराल डाउन हो गया हो। इसी हवाले से हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बुशरा और उबैद आप दोनों से बात करेंगे। यहाँ लेंगे ब्रेक, देखते रहिए अब तक में खुशामदीद कहेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा गुल इस्लामाबाद से और कराची से उबैद अवान हमारे साथ मौजूद हैं। तो बात कर लेते हैं बुशरा से। बुशरा, क्या पहले मैच में भारत के हाथों शिकस्त का असर है, या जिससे हमारी टीम अभी तक बाहर ही नहीं निकल पाई है, या कुछ और वजूहात लग रही हैं? टीम जीत के ट्रैक पर क्यों नहीं आ पा रही? राव बासित, ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ इंडिया से मैच हारने के बाद जो है वो हम बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं और कम बैक करने के लिए हमारे पास सलाहियत नहीं रही है, या हम कम बैक नहीं कर रहे हैं। हमारी परफॉर्मेंस अगर बैक से आप देखें तो बैटिंग लाइन हमारी स्टार्ट से ही ऐसी चल रही है जो किसी साइड भी किसी तौर पर भी ठीक नहीं हो रही है। हमारी फील्डिंग के मसाइल जो है वो स्टिल चल रहे हैं, जिस पर काम ही नहीं किया जा रहा है।
तो मेरा नहीं ख्याल है कि सिर्फ इंडिया से हार की ही वजह, नो डाउट वो बहुत बुरी अनएक्सपेक्टेड हार थी जिसमें हम साइकोलॉजिकल मार खा गए, जिसकी वजह से हमें हारना पड़ा। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके बावजूद टीम को काफ़ी सपोर्ट किया गया है, टीम को काफ़ी हौसला दिया गया है, खुद प्लेयर्स भी जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आए दूसरे मैच के लिए। लेकिन यहाँ पर वही बात आती है कि जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे तब तक आप जीत नहीं सकते। परफॉर्मेंस देना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बैटिंग लाइन पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास मिडल ऑर्डर जो है वो काफ़ी टाइम से बुरी तरह डिस्टर्ब है, ये इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। ओपनर्स जो हैं वो नो डाउट हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी ओपनिंग जोड़ी जो है वो कम बैक कर सकती है। जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को अपनी मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें, ओपनली और प्रॉपरली करें, उनके साथ डिस्कस करें ताकि जो अगले मैच है उनको अच्छे तरीके से जीता जाए। बहरहाल अब अगले मैच के ऊपर फोकस होना चाहिए कि मैच में पिछले मैच में क्या गलतियां हुई हैं, हमने अगला मैच किस तरीके से जीतना है। बिल्कुल सही कह रही है बुशरा। उबैद, आप क्या कहेंगे, क्या बाबर आजम 11 इस टूर्नामेंट में कम बैक करने की सलाहियत रखती है, क्योंकि अब अगले जितने भी मैचेस हैं वो जीतने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है? जी दरक्षा बिल्कुल रखती है, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम अगर अपनी सलाहियतों के मुताबिक खेले और जो सलाहियतें हैं पाकिस्तान टीम के पास उनको यूज़ करे तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो इस टूर्नामेंट में कम बैक नहीं कर सकता। बॉलिंग अटैक अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक जो है वो पाकिस्तान के पास है। अगर आप बैटिंग की तरफ देखें तो इस वक्त आईसीसी की रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 3 जो है वो पाकिस्तान के पास हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये अपने पोटेंशियल पर खेलें तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में कमबैक नहीं कर सकता। अगले मैचेस हमारा एक बड़ा मैच जो है वो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ वो बहुत अहम होगा, टफ़ होगा। बाकी हमारा एक मैच बांग्लादेश से है, एक मैच नीदरलैंड से है। ये दोनों मैच निस्बतन आसान ज़रूर है लेकिन मस्ट विन है और पाकिस्तान को लाजमी जीतने हैं। अगर ये मैच नहीं जीते तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, बल्कि मुश्किलात होंगी। एक मैच भी अगर पाकिस्तान ने लूज़ किया या एक मैच में भी बारिश हो गई तो फिर पाकिस्तान के लिए चांसेस जो है वो बहुत कम रह जाएंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम कमबैक करेगी। उम्मीद है उबैद को कि पाकिस्तान टीम कमबैक करेगी। उबैद और बुशरा मौजूद हैं पैनल में और डिस्कशन का सिलसिला इसी तरह से जारी है। यहाँ लेते एक ब्रेक। जुनून अब तक पे एक मरतबा फिर खुशामदीद। पैनल हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा और उबैद। उबैद, आपकी जानिब आना चाहूँगी, 4 साल से पाकिस्तान के क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया तर्ज पर लाने के लिए पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया गया है, लेकिन आज भी हम अपने मौजूदा खिलाड़ियों की सोच तक नहीं बदल सके हैं। क्या वजह है इसकी? जी देखिए दरक्षा, जो असल काम था वो नहीं किया गया और पॉलिश करने की कोशिश की गई पाकिस्तान क्रिकेट को। जो साबका दौर हुकूमत था उसमें हमने देखा कि वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर पूरा क्रिकेट स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज कर दिया गया, टीमें ख़त्म कर दी गई, डिपार्टमेंट्स ख़त्म कर दिए गए, क्रिकेटर्स की नौकरियां ख़त्म कर दी गई। उनके साथ जुड़े और सैकड़ों लोग थे, जैसे जो ग्राउंड्समैन हैं या कोचिंग स्टाफ है, स्कोरर्स हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उन सब की नौकरियां चली गई, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्रिकेट को। और क्रिकेट जो है वो सिर्फ चंद लोगों तक महदूद कर ली गई। क्लब क्रिकेट को ख़त्म कर दिया गया। क्लब क्रिकेट से जो लड़के आते थे वो जो मटेरियल रॉ टैलेंट जो आता था वो रुक गया। डोमेस्टिक के जो मुकाबले जिस तरह से पहले होते थे वो नहीं हो रहे। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान के क्रिकेट को और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। ना हमारे पास नए लड़के आ रहे हैं और ना हमारे पास अब सिवाय PSL के कोई ऐसी जगह है कि जहाँ से हमें कोई नया टैलेंट मिल सके। जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो हमें उस तरह के प्लेयर नहीं दे रहा जो माजी में दिया करता था। तो उसका नतीजा ये है कि एवरेज प्लेयर हमारे सामने आ रहे हैं और उनकी एवरेज परफॉर्मेंस है जो सबके सामने है। एवरेज परफॉर्मेंस सबके सामने है। तो बुशरा, आप ये क्या समझती हैं कि क्या सियासत इन्वॉल्व हो चुकी है, सियासी तरीके से इसको क्रिकेट को अब लिया जा रहा है? क्या अब जो शिकस्त हो चुकी है, बाबर आजम कप्तानी उनकी खतरे में पड़ चुकी है? आप क्या समझती हैं? बिल्कुल राव बासित, मैं ये कहूँगी कि फेवरेटिज़म तो टीम में लगता ही है, नज़र आ रहा है, वो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, जिसको ख़त्म होना चाहिए। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा टीम की परफॉर्मेंस, मैं वही कह रही हूँ बार बार कि टीम की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो सकती है। आपके सामने सिचुएशन है कि अनफिट लोगों को आप लेकर स्क्वाड में चल रहे हैं, तो आप दोस्ती और भाईचारे के नाते ये काम कर रहे हैं। ये कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है।
जो कि वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। 16 टीमों के साथ आपकी परफॉर्मेंस है और आप जो है वो बाकी टीमों को देखें, अपने ग्रुप में उनके नंबर शफल हो रहे हैं, लेकिन हम जहां पर खड़े थे वहीं के वहीं मौजूद हैं। बहरहाल अभी भी ज़रूरी है कि टीम जो है वो परफॉर्मेंस में कमबैक करे। अगर सिलेक्शन कमेटी में कोई मसाइल चल रहे हैं या टीम में कोई इस तरीके के सियासी मामलात चल रहे हैं तो प्लेयर को कम से कम अपनी गेम जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनको अपनी गेम बेहतर करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर उनके ऊपर जो तनकीद का लेबल लग रहा है उसको हटाने के लिए उन्हीं को परफॉर्मेंस देनी होगी और ये बहुत ज़रूरी है कि वो परफॉर्म करें। अपने लिए तो ज़रूर ही करें लेकिन टीम के लिए भी परफॉर्म करके दिखाएं ताकि उनका नाम जो है वो आगे बढ़ सके। उबैद, वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्शन पर शुरू से सवालात उठाए जाते रहे लेकिन चीफ सेलेक्टर साहब ने किसी की नहीं सुनी। क्या अब मोहम्मद वसीम से भी कुछ पूछा जाएगा? इसकी जिम्मेदारी वो कबूल करेंगे जो कारकर्दगी है? बिल्कुल पूछा जाएगा। जब ख़राब परफॉर्मेंस होती है तो फिर सबसे सवाल होते हैं। वो कहते हैं कि जीत जो है वो बड़ी बड़ी खामियों पर भी पर्दा डाल देती है, लेकिन जब टीम हारती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। जहाँ तक टीम सिलेक्शन की बात है तो शुरू से ही इसके बारे में कहा गया कि ये टीम जो है डिलीवर नहीं कर पाएगी ऑस्ट्रेलिया जाकर, और वही हो रहा है। टीम सिलेक्शन के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, ख़ास तौर से मिडल आर्डर में हम देखें तो हमारे पास जो प्लेयर सेलेक्ट किए गए हैं उसमें आसिफ अली है, खुशदिल शाह है और इफ्तिखार अहमद है, हैदर अली है। तो इन्होंने इससे पहले भी इतने मैचेस नहीं जितवाए। आसिफ अली को आप देख लें कि वो बयान तो देते हैं कि वो 150 छक्के मारते हैं प्रैक्टिस के अंदर, लेकिन जब मैच में आते हैं तो उनसे 2 छक्के भी नहीं लगते। काफ़ी टाइम जो है वो हो गया है पाकिस्तान टीम को स्ट्रगल करते हुए। मेरे ख्याल में अब बहुत हो चुका। अब वर्ल्ड कप के बाद ज़रूर इसके अंदर तब्दीलियाँ होंगी और सिलेक्शन कमेटी से भी पूछा जाएगा, कप्तान से भी पूछा जाएगा कि टीम को जो है वो किस बुनियाद पर सिलेक्ट किया गया था, हैदर अली कैसे टीम में आया, आसिफ अली कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं और उन्हें अब मुसलसल खिलाए जा रहे हैं बावजूद इसके कि वो मुसलसल फेल हो रहे हैं। बिल्कुल, कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसले ज़रूरी हैं और सवाल भी होगा, तनकीदी का परफॉर्मेंस देंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो यकीनन उस पर अप्रिसिएशन भी मिलेगी। हमारे साथ पैनल में हमारे साथ मौजूद थे उबैद और बुशरा ने हमें इस्लामाबाद से तज्जिया दिया। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए अब तक।